मध्य प्रदेश मोहन सरकार के एक और सीनियर मिनिस्टर ने अपनी ही सरकार या फिर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुला चैलेंज कर दिया है और सोशल मीडिया में एक ऐसा पोस्ट कर दिया है कि मोहन सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश के एक सीनियर मिनिस्टर जिनका नाम प्रहलाद सिंह पटेल है, मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और मध्य प्रदेश पुलिस की एक कार्यवाही की कड़ी निंदा की है, उस कार्यवाही की आलोचना की है। और इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर चल रहे अंतरकलह के साथ साथ अंदरूनी विवाद को लेकर भी जिस तरह से खबर आई है ना, इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक खबर आपको बताई थी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के जो मंत्री साहब है जिनका नाम कैलाश विजयवर्गीय है, उन्होंने सीधा तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर आगाह किया था कि अगर हमारी इसी तरीके से उपेक्षा की जाएगी, हमारा अनादर इसी तरीके से किया जाएगा, इसी तरीके से अपमान किया जाएगा या फिर हमारे क्षेत्र का इसी तरीके से अवहेलना आलोचना की जाएगी, तो आने वाले वक्त पर सार्वजनिक मंच पर वो अपनी समस्या को रख देंगे और सरकार के अंदर चल रही अंतरकलह को सबके सामने आकर और बक देंगे। उन्होंने खुला चैलेंज एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद वो चिट्ठी मीडिया ऑफिस यानी अखबार के उन ऑफिस तक पहुंच गई। दैनिक भास्कर ने इसे फ्रंट में छापा। इसके बाद उनके बयान आए। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे खबर का खंडन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जिसने लिखा है उससे ही जाकर पूछो। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि वास्तव में उन्होंने चिट्ठी तो लिखी है, लेकिन ये चिट्ठी कैसे उनके व्यक्तिगत ऑफिस से निकलकर मीडिया कार्यालय या फिर मीडिया की ऑफिस तक पहुंच गई। चिट्ठी सही थी और सही तरीके से ऑफिस तक पहुंची और मीडिया के पन्नों में जाकर जब छप गई तो पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मच गई। हर तरह से ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से क्या समस्या हो सकती है। उन्होंने खुला चैलेंज अपनी सरकार को अपनी चिट्ठी में लिखा था और अपने बयान में भी उस खबर का खंडन नहीं किया। अब उनके बाद एक और ऐसे मध्य प्रदेश के सीनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपने सोशल साइट पर खुला चैलेंज अपनी सरकार को किया है और पुलिसिया व्यवस्था का जिस तरह से उन्होंने धज्जी उड़ाई है, पुलिसिया व्यवस्था की कार्यवाही को लेकर जिस तरह से उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, अब मध्य प्रदेश में इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा गर्म हो गई। हालांकि उस व्यवस्था को लेकर सिर्फ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ही ने अपने सोशल साइट पर पोस्ट नहीं किया है। उनके अलावा प्रीतम लोधी हैं, उन्होंने भी उस पूरे मामले को लेकर पुलिसिया व्यवस्था पर दुर्भाग्यपूर्ण और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। यानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और पुलिस विभाग के खिलाफ मध्य प्रदेश के जितने जनप्रतिनिधि हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जो इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। यानी अंतरकलह जबरदस्त है। मोहन सरकार के अंदर जिस तरह से आपस में या फिर अंदर ही अंदर मंत्री साहब कहीं घुट रहे हैं तो कहीं विधायक जी घुट रहे हैं, कहीं उनको समस्या है, कहीं दिल में दर्द है तो कहीं चोट है, कहीं कुछ कह नहीं पाते हैं और कहीं कुछ हैं कि किसी रास्ते कोई सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्द को बयां करते हैं तो कोई चिट्ठी में लिख देते हैं। यानी निश्चित तौर पर क्या मध्य प्रदेश में होने क्या वाला है, मोहन सरकार क्या इसी तरीके से पर्ची के आधार पर जिस तरह से सीएम बना दिया गया और जबरदस्ती मध्य प्रदेश के लगभग 165 से ज्यादा विधायकों के ऊपर सीएम साहब को जबरदस्ती क्या थोप दिया गया, इस वजह से ऐसी अंतरकलह निकल कर आ रही है। दरअसल पूरा मामला आपकी स्क्रीन पर चल रहा है जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल हैं अपने सोशल हैंडल ट्विटर और फेसबुक पर लिखते हैं, सागर जिले के जिला पंचायत सदस्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रिय सर्वजीत सिंह जिला पंचायत सदस्य की सागर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। 2 वर्षों से इस प्रकरण में असमंजस बनाए रखना और फिर गिरफ्तारी करना यह सिर्फ अपमानित करने की कोशिश है। मैं ऐसी कार्यवाही की निंदा करता हूं। उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था और पुलिस की इस कार्यवाही को लेकर निंदा करने जैसी बात लिखी है। दरअसल यह पूरा मामला है, सरबजीत सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं। इनका जो पूरा मामला है महज 2 साल पुराना है। इस मामले को लेकर जिस तरह से सुनी सुनाई बातें हैं कि सागर ललितपुर हाईवे जो 44 है वहां एक सौरभ ढाबा है। उस सौरभ ढाबे में महज 23 जुलाई 2024 को सरबजीत सिंह लोधी उनके ड्राइवर वहां खाना खाने गए थे। कुछ लोगों ने तथाकथित तरीके से बताया कि उन ड्राइवर के साथ वहां शराबियों ने, क्योंकि जो सौरभ ढाबा है वहां अवैध शराब बेची जाती है और वहां कुछ शराबियों ने सरबजीत सिंह लोधी के ड्राइवर के साथ मारपीट की।
इसके बाद जब उनके ड्राइवर ने सरबजीत सिंह लोधी जो जिला पंचायत सदस्य है उनसे जाकर बताया तो वो वहां पहुंच गए इस चीज को पूछताछ करने की, आखिर उनसे मारपीट किसने की है। फिर वहां एकजुट हो गए लोग और उनके ऊपर शायद है कि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक साथ आक्रामक हो गए। उनके ऊपर जब धावा बोलने वाले थे या फिर उनकी तरफ लोग जब खींचने लगे तो उन्होंने अपने बचाव में एक हवाई फायर किया और इसका पूरा जो मामला है, पूरा प्रकरण सीसीटीवी में कैद हो गया। और फिर वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं सुमेर सिंह, उनके द्वारा इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया सौरभ ढाबा वाले के लिखित रिपोर्ट के मुताबिक और बकायदा सीसीटीवी के मुताबिक यह पूरी पड़ताल हुई। इनके खिलाफ भी हत्या के प्रयास जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया और कई इनके 2-3-4 समर्थक रहे होंगे शायद। और फिर इसके बाद लोधी समाज ने वहां बहुत ज्यादा उग्र तरीके से प्रदर्शन किया और कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है अपने आत्मरक्षा में किया है। उस वक्त इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी के साथ साथ जो सुमेर सिंह थाना प्रभारी थे उनका भी वहां से तबादला हो गया, वहां से उन्हें हटा दिया गया। मामला 2 साल तक लटका रहा। अब फिर से जो सुमेर सिंह है थाना प्रभारी, उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कि वहीं फिर से पदस्थ कर दिया गया। जब वो वहां पहुंचते हैं तो ये सरबजीत सिंह लोधी की गिरफ्तारी की जो फाइल है उसे खोल देते हैं और गिरफ्तार उन्हें कर लेते हैं, न्यायालय में भेजकर उन्हें जेल भेज देते हैं। यह मामला जब बाहर निकलता है तो बड़े नेता इसको लेकर कमेंट और ट्वीट कर देते हैं और फिर ये मामला निकल कर आता है कि भाजपा नेताओं के ऊपर पुलिस इस कदर हावी है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई। और इस आपत्ति के बाद अब ये कयास और इस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर ही अंदर चल रही गुटबाजी और अंदर ही अंदर चल रहे विवाद को लेकर मामला सामने निकल आता है कि क्या मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हो या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, एक ही चेहरा है, मोहन यादव जी हैं। ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उनके मंत्री जी और उनके विधायक जी खुश हैं और ना तो गृह मंत्री के चेहरे को लेकर खुश हैं। कहीं तो प्रहलाद सिंह पटेल गृह मंत्री के ऊपर इतना तगड़ा हमला करते हैं कि पुलिसिया व्यवस्था की कार्यवाही को लेकर तगड़ा विरोध करते हैं, तगड़ा विरोध दर्ज कराते हैं। और दूसरी तरफ है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खबर आई थी जिसमें लिखा था विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री को खत, मुझे पिछले 2.5 वर्षों में सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। ऐसा चिट्ठी की हेडिंग नाम की एक भास्कर ने फ्रंट में खबर छापी थी। इसके बाद बड़ा बवाल मचा था और सिर्फ इसको लेकर जो मामला अभी सागर का है, इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद सिंह पटेल ने ही ट्वीट और विरोध पुलिस व्यवस्था को लेकर नहीं किया है। प्रीतम सिंह लोधी ने भी इस पूरे मामले को अपने फेसबुक या फिर ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है और इस पूरी गिरफ्तारी और कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि 2 साल के प्रकरण को असमंजस में बनाए रखना और फिर गिरफ्तारी करना यह सिर्फ अपमानित करने की कोशिश है। ऐसी कार्रवाई की निंदा करते हैं प्रीतम सिंह लोधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पोस्ट पर लिखा है। इस पूरे मामले के बाद मध्य प्रदेश में एक नई हवा को जन्म दिया है कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। पुलिस बीजेपी की, सरकार बीजेपी की, केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, मंत्री भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के और जिला पंचायत सदस्य सरबजीत सिंह लोधी भी शायद बीजेपी के ही नेता हैं। और आपस में ही जिस तरह से खींचतान मची है, आपस में ही जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी है, अंदर कुछ ना कुछ जबरदस्त चल रहा है। क्या होगा आने वाले वक्त पर तो देखना होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।